लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेजरमेंट में, क्योंकि जिस समय काम शुरू हुआ था तो आप देख सकते हैं गंगा जी के बीच में धारा भी है जिसको भरने का काम किया जा रहा है जेसीबी की तरफ से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो अभी तुरंत हो जानी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ओल्ड जीटी नाम दे दिया गया है। और इसी प्रकार प्रत्येक पॉन्टून पुल जहां बनाए जाएंगे। अब मैं आपके एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं जो हमसे बहुत बार पूछा गया कि हमें यहाँ पर अगर रूम लेना है, टेंट लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं। सो हे गाइस, विराग हियर। काफ़ी लंबे समय से अपडेट्स को कवर कर रहे हो और कुछ मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे अपने पिछले वीडियो में, जहाँ पर हमने साधु संतों से तो बात करी थी, साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि क्या सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। और हमने अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया था। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने एक जेन्युइन इशू उठाया था और वो था पॉन्टून पुलों की नंबरिंग को लेकर के। अब जाहिर सी बात है, हम लोग माघ मेला को शुरू से ट्रैक कर रहे हैं तो हमें माघ मेला की संपूर्ण जानकारी है, कौन सी रोड कहाँ बनाई जा रही है उसकी जानकारी है। लेकिन उसी दौरान हमने एक सीरियस कंसर्न रेज किया था और वो कंसर्न इसलिए था क्योंकि एक साधुओं का जत्था आया था और उन्हें नेविगेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और उस समय हमने कहा था प्रशासन से कि जो पॉन्टून पुलों की नंबरिंग है ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि यही नेविगेट करने में जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको मदद करेगी। तो आज वो चीज़ें हो चुकी है। अभी हम करें सेक्टर नंबर 5 में पॉन्टून पुल नंबर 5, जिसको ओल्ड जीटी रोड का नाम दिया गया है। और आप अभी देखेंगे यहाँ पर कि जो पॉन्टून पुलों की नंबरिंग है वो की जा चुकी है और अब बाकायदा इनको नाम भी दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर नेविगेट कर पाना श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो हलचल है अब काफी ज्यादा है। उधर स्नान घाट तैयार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये बगल वाले सेक्टर में जाने का रास्ता है। और ये चीजें देखिए, श्रद्धालु आ रहे हैं ना। अब ये चीज इसी को मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो अभी तुरंत हो जानी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ओल्ड जीटी नाम दे दिया गया है। और इसी प्रकार प्रत्येक पॉन्टून पुल जहां बनाए जाएंगे उन सबको उनका एक नियत नाम दिया जाएगा, ताकि जो यहाँ पर लोग आने वाले हैं उन्हें नेविगेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्नान घाटों की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि वहां पर काम चालू है, स्नान घाट तैयार किया जा रहा है। और कल एक रिव्यू मीटिंग हुई थी जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 31 दिसंबर से पहले कार्य को पूरा कर लेना है। हालांकि हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कार्य तो युद्ध स्तर पे चल रहा है। और अभी पॉन्टून पुल नंबर 5 को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है, क्योंकि चकर्ड प्लेट वहां पर सही की जा रही है। आइए दिखाते हैं वहां का भी नजारा। साथ ही साथ अभी हम उस जगह भी चलेंगे जहां पर मोनालिसा की फैक्ट्री है, मतलब किस्तों में मोनालिसा मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये डेवलपमेंट है। और कल्पवासी ऑलरेडी आने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंप है वो लग चुके हैं। अब जो लोग बड़े टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपसे बताया था कि टेंट की कीमत जो है वो 2500 रुपए से शुरू होकर के 25,000 तक जाती है। तो जो टेंट नहीं लगा सकते वो यहाँ पर रह रहे हैं। और बाकी तो यह है पॉन्टून पुल नंबर 5 ओल्ड जीटी। और यहाँ पर चकट प्लेट को सही किए जाने का कार्य जो है वो इस समय जारी है। और कुछ समय के लिए यहाँ पर जो पॉन्टून पुल पे आवागमन है उसको रोका गया है। हालांकि पूर्णतः बाधित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर व्यवधान तो है। और सामने अगर हम दिखाएं तो स्नान घाट वहां पर अभी भी तैयार किया जा रहा है। और स्नान घाट के लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 31 दिसंबर की रखी गई है। और 31 दिसंबर से पहले जो कार्य है वो किसी भी हालत में पूरा करना है। और अभी सेक्टर नंबर 5 की अगर आप बात करें तो जितने भी साधु संत हैं उनके कैंप लग चुके हैं। आप सामने मेरे देख सकते हैं दंडी स्वामी शंकराश्रम श्री महाराज सिद्धेश्वर महादेव धाम। और उसके बगल में जो सबसे पहला कैंप जिसको हमने कवर किया था वो था ये वाला सामने वाला चरखी दादरी हरियाणा अन्न क्षेत्र और श्री दंडी स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद। और इसी कैंप को हमने सबसे पहले कवर किया था और यहाँ पर कार्य अंतिम चरण पर है। सामने जो कल्पवासी हैं उनका आगमन शुरू हो चुका है। हर कैंप में अब कैंप के जो टेंट लगे हैं वहां पर कल्पवासियों का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है और जगह जगह पर तैयारियां इस समय पूर्ण की जा रही है। और एक चीज आपने गौर करी होगी कि जितने भी कैंप के प्रवेश द्वार हैं सब पर आपको ध्वज दिखाई पड़ रहे होंगे। अब मुझे तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये उनके प्रतीक चिन्ह हो या जो ध्वज है उनकी पहचान हो, ताकि उनको पहचाना जा सके। अगर आप कोई इस विषय में जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अवगत करवाएं। और अभी हम चलेंगे यहीं पे सामने वाले कैंप में। इस बार तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेजरमेंट में, क्योंकि जिस समय काम शुरू हुआ था तो गंगा जी की जो धारा थी वो यहाँ पर थी, यानी कि इस जगह पे आप देख सकते हैं गंगा जी की धारा यहाँ पर थी। और उसी के अनुरूप इसका कार्य शुरू किया गया था, क्योंकि हम तो शुरू से ट्रैक कर रहे हैं। तो पहले इस जगह का समतलीकरण किया गया। ये उम्मीद थी कि गंगा जी की धारा तो यहीं पर है, हम घाट बना देंगे। लेकिन जब जल स्तर कम हुआ तो आप देख सकते हैं गंगा जी की जो धारा है वो एकदम पीछे ही चली गई। आप मेरे सामने दशाश्वमेध घाट देख पा रहे होंगे और दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल बगल में जो गंगा जी की धारा है वो उस समय देखने को मिलती है। और इसीलिए जो समतलीकरण का कार्य है वो थोड़ा लंबा खिंच गया।
और अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुतेरे ट्रैक्टर और जेसीबी लाइन से लगी है समतलीकरण के कार्य को पूरा करने में। हालांकि ये कार्य जिस रफ्तार से हो रहा है 1 से 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी दलदल एक प्रमुख समस्या इस इलाके की बनी हुई है। दलदल के चलते अब जाहिर सी बात है कि जो पोकलैंड जेसीबी है, आप सामने देख सकते हैं बड़ी वाली जेसीबी, वो वहां पर जो बीच में पैचेस हैं जहां पर पानी भरा है, वहां पर जो सैंड है उसको ला करके उसको फिलअप कर रही है, ताकि एक रैंप बनाया जा सके जिस पर समतलीकरण का कार्य हो सके। आप देख सकते हैं गंगा जी के बीच में धारा भी है जिसको भरने का काम किया जा रहा है जेसीबी की तरफ से। या हो सकता है भविष्य में एक धारा यहाँ से काटी जाए स्नान के लिए। अब वो तो हमें 2-3 दिन में पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कार्य जो है वो युद्ध स्तर पे ही जारी है और लोगों का आवागमन भी शुरू ही हो गया है। संत समागम यहाँ पर शुरू हो गया है और डेडलाइन 31 दिसंबर की रखी गई और 31 दिसंबर तक जो कार्य है वो पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अब मैं आपके एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं जो हमसे बहुत बार पूछा गया कि हमें यहाँ पर अगर रूम लेना है, टेंट लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, आमतौर पे इस मुद्दों पे मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होता, लेकिन जब मल्टीपल हमारे दूर दूर से जो भाई हमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई उड़ीसा से देख रहा है, तो ये बताना फिर हमारा भी कर्तव्य बन जाता है। मैंने अपने लेवल पे जो पड़ताल करी उसमें मुझे कुछ चीजें पता चली जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, कैंप के लिए कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि हम संत महात्माओं के पास जाएंगे तो वो हमें सुविधा प्रदान करवा सकते हैं, और ये बात गलत नहीं है। होता भी है, हमने भी खुद उस महाकुंभ के दौरान उस सुविधा का लाभ लिया था। लेकिन अगर हम ज्यादा प्रैक्टिकल बात करें तो आप सबको पता है कि साधु महात्मा तो कैंप लगाने नहीं आते। यहाँ पर संत जनों के द्वारा ये कैंप नहीं लगाए जाते। ये कैंप लगाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया के ठेकेदार के द्वारा। और जहां तक मैंने पता किया उसमें ये पता चला कि कैंप की जो प्राइस है वो 2,500 से शुरू होती है और वो बढ़ के 25,000 तक जाती है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या फैसिलिटीज को सीख करते हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए, और उन्हीं सुविधाओं के आधार पे जो अभी टेंट है उसके प्राइस तय होते हैं। अब बहुत ही बेसिक अगर आपको सुविधा चाहिए तो उसके लिए जो प्राइस रखा जाता है वो शुरू हो जाता है 2,500 से 3,000 के बीच में, जहाँ पर आप 1 महीने के लिए अपना एक टेंट ले सकते हैं और कल्पवास या जो भी आपको करना है, ट्रैवल या एक्सप्लोर, वो आप कर सकते हैं। बहुत टाइट है भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और उसके बाद अगर आपको एक स्टेप ऊपर होके जाना है, एक स्टेप ऊपर की सुविधा चाहिए, तो उसके लिए फिर आप अपने बजट के हिसाब से अपने बजट को आप बढ़ाइए और टेंट ले लीजिए। अब जो 25,000 वाले हैं भाई वो थोड़ा लग्जरी कैटेगरी में आते हैं। आप अगर इस प्रकार के टेंट लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको 5 से 10 हजार में इस प्रकार के जो टेंट है वो मिल जाए। हालांकि 3,000 वाले इससे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर प्रदान करवा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये टेंट सिटी है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ ड्रोन कि हम आपको ड्रोन से इनका व्यू दिखा सके, लेकिन सामने से देखने में ये बहुत ही मतलब एक्साइटिंग प्लेस लगता है। तो अब आई होप मेरा ये व्लॉग आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बीच में हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं क्योंकि देखिए डेली हमारे पास सीरियस कंटेंट तो नहीं होता है, एक्सप्लोर तो हम डेली ही करने आते हैं। बीच में कुछ गैप क्रिएट हुआ और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी हम चलेंगे संगम क्षेत्र में सीधा। हालांकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि खाली प्योर इन्फॉर्मेशन रहे और फालतू की चीजें इसमें ना रहे। तो टेंट के लिए आई होप आप सब समझ चुके होंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर दिन में तकरीबन 100 से ज्यादा चिताएं जलती थी। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ दशाश्वमेध घाट वाले शमशान घाट में। यहाँ पर अपडेट ये है कि मैंने पहले भी व्लॉग में अपने कहा था कि 25 दिसंबर के बाद से यहाँ पर अंत्येष्टि क्रियाओं पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि गंगा जी की धारा पहले ही यहाँ से हट चुकी है। अब अभी देख सकते हैं कि पूरा शमशान घाट है और अभी भी जो वस्तुएं हैं, पैरा है, वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और अंत्येष्टि क्रियाएं अब थोड़ी दूर उस घाट पे होती थी, लेकिन अब इन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए दशाश्वमेध घाट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अंत्येष्टि क्रियाएं यहाँ अगर नहीं हो रही है तो फिर कहाँ जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस अपडेट से अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है। तो शिव कुटी एक नई लोकेशन है आगे, जहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर आगे, वहां पर ये जो नया घाट है उसको बनाया गया है और अंत्येष्टि क्रियाएं अब यहीं पर होंगी। लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर शास्त्री ब्रिज है और यहीं पर अंत्येष्टि क्रियाएं होती थी आगे तरफ, वहां तरफ। और उसके बाद जब गंगा जी ने धारा अपनी बदली तो ये अंत्येष्टि क्रियाएं जहां पर थार खड़ी है, थार के आगे ही होती थी, तो अब उसको भी बंद कर दिया गया है और अब नई लोकेशन जो शिवकुटी की है वहां पर ये क्रियाएं होंगी। जब माघ मेला में अपडेट्स आनी शुरू हुई थी तो एक और अपडेट काफी सर्कुलेट करी गई थी कि जैसे कि महाकुंभ में हमें प्रवेश द्वार अलग अलग देखने को मिले थे, क्या माघ मेला में भी वो देखने को मिलेंगे। और उस समय कहा गया था कि बेशक ये देखने को मिलेंगे और लेडीज को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल भी सामने आए थे। तो फाइनली प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया है। इस समय हम लोग खड़े हैं दारागंज घाट वाली रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सामने जो प्रवेश द्वार बनाने का कार्य है
वो नियत रूप से शुरू हो गया है। हालांकि आगे ट्रैफिक काफी ज्यादा है, आवाज काफी ज्यादा आ रही है, और यहाँ पर डॉग स्क्वाड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो कार्य है वो चल रहा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये कार्य काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।